नमस्कार दोस्तों, टेक बेसिक के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांडेड पीसी वीएस असेंबल्ड पीसी। जी हाँ दोस्तों, एक जो ब्रांडेड पीसी आता है जैसे किसी कंपनी का हो गया, डेल का हो गया, एचपी का हो गया, लेनोवो का हो गया, उसके कंपैरिजन में अगर हम एक पीसी अपने एंड पे असेंबल करते हैं, जिस तरीके से कंप्यूटर बेसिक के ऊपर मैंने बेसिक हार्डवेयर के ऊपर आपको जानकारी दी है, उसको अगर आप कंसीडर करके उसको देखते हुए अगर आप अपने एंड पे एक पीसी खुद बनाते हैं तो उसके बीच में और एक ब्रांडेड पीसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या हमें ब्रांडेड पीसी लेना चाहिए या असेंबल करना चाहिए, उन दोनों के प्राइस में कितना फर्क होता है, उन दोनों के वारंटी में क्या फर्क होता है और क्या वाकई में एक ब्रांडेड पीसी रिलायबल होता है एज कंपेयर टू दी असेंबल्ड पीसी। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको और आपके परिवार को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका और आपके परिवार का जीवन मंगलमय हो, सुखद हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और जानते हैं कि एक असेंबल्ड पीसी और एक ब्रांडेड पीसी में क्या डिफरेंस होता है। एक ब्रांडेड पीसी और एक असेंबल्ड पीसी को समझने के लिए दोस्तों और भी अच्छे तरीके से इसको डिटेल में जानने के लिए दोनों का कंपैरिजन जो है मैं पॉइंट वाइज करूंगा, ताकि आपको एक क्रिस्टल क्लियर डिटेल्ड में जानकारी मिल सके और आपको कंसीडर करना आसान हो। तो चलिए अब हम चलते हैं पॉइंट वाइज और दोनों को देखते हैं कि किस में कितना दम है और किस हिसाब किताब से लोग मार्केट में उसको इवेल्युएट करते हैं और उसको खरीदते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ब्रांडेड पीसी की बात करूं तो देखिए, ब्रांडेड कंप्यूटर्स जितने भी होते हैं उन पे सबसे पहला जो होता है चीज वो ये होता है कि एक किसी कंपनी का लेबल लगा हुआ रहता है, चाहे वो डेल का हो, लेनोवो का हो या फिर एचपी का हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसी चीज को लेकर के कंसीडर करते हैं कि अरे ये तो डेल का पीसी है, अरे ये लेनोवो का पीसी है, ये एचपी का है, ये अच्छा काम करेगा। ये एक ब्रांड वैल्यू, ब्रांड रेपुटेशन बना हुआ रहता है और उसी के हिसाब किताब से लोग परचेज करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम असेंबल्ड पीसी की बात करें तो असेंबल्ड पीसी या तो आप अपने एंड पे कीजिए या फिर आप किसी दुकानदार से अगर पीसी असेंबल्ड करवाते हैं तो आप ये नहीं समझ पाते कि वो किस ब्रांड का है या उसमें क्या कंपोनेंट्स लगे हैं और किस तरीके से वो परफॉर्म करेगा। ब्रांड पीसी के ऊपर आपका वैल्यू इसलिए रहता है या कॉन्फिडेंस इसलिए रहता है क्योंकि वो एक ब्रांड के नेम के अंदर आता है। तो आप ये समझते हैं कि कल को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो लिनोवो इसको फिक्स करेगा या डेल इसको फिक्स करेगा या फिर जो है कोई दूसरी कंपनी है तो वो इसको फिक्स करेगी। लेकिन एक असेंबल्ड पीसी में आपको ये समझ में नहीं आता है कि भाई इसको कल को मुझे किसी चीज में प्रॉब्लम आ गया तो उसको फिक्स कौन करेगा। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम वारंटी की तरफ बढ़े तो ब्रांडेड पीसी में आपको जो है वन टाइम का वारंटी मिलता है, आप एक्सटेंडेड वारंटी करते हैं और पूरे कंपोनेंट पे आपको एक साथ वारंटी मिलता है, चाहे वो मदरबोर्ड हो, चाहे वो आपका रैम लगा हुआ हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो या जो भी हो, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं, एसएमपीएस लगे हैं, उसके ऊपर आपका एक टाइप का जो है वारंटी होता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जो भी ड्यूरेशन हो उस ड्यूरेशन के लिए वो आपका वारंटी पीरियड में रहता है और उसमें आपको सर्विस सपोर्ट मिलता है कंपनी की तरफ से। वहीं अगर हम दूसरे तरफ अगर असेंबल्ड पीसी की बात करें तो असेंबल्ड पीसी में क्या होता है कि मान लीजिए आपने सबसे लो प्रोफाइल के सारे कंपोनेंट्स लगाए हैं तो मैक्सिमम टाइम आपको जो वारंटी मिलेगी वो 1 साल की मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सबसे फायदेमंद चीज दोस्तों ये है कि आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके अगर अच्छे कंपोनेंट्स लगाते हैं, मान लीजिए आपने किसी ब्रांडेड कंपनी का एसएमपीएस लिया, ब्रांडेड कंपनी के जो है आपने मदरबोर्ड लिए, ब्रांडेड कंपनी के आपने जो रैम लिया और ये सारा कंपोनेंट्स लगाया तो मिनिमम से वारंटी जो है इन सारे चीजों के ऊपर आपको 3 साल से लेकर के 10 साल तक की हो सकती है। मिनिमम वारंटी आपको 3 साल तक की मिल सकती है और मैक्सिमम वारंटी जो है आपको 10 साल तक जा सकता है। अब ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। एसएमपीएस मान लीजिए आपने एक ब्रांडेड लिया तो एक एसएमपीएस ब्रांडेड लेने का मतलब है कि आपको 3 से 5 साल का, चाहे आप एंटीक का लें, चाहे कूलर मास्टर का लें, चाहे आप किसी और जो है थर्मल टेक का लें, बहुत ही बजट में इनके एसएमपीएस आते हैं बट इनके वारंटी जो है वो बहुत ही धांसू होते हैं। मिनिमम वारंटी 5 साल तक ये दे देते हैं और वो एक्सटेंड करके आपका 10 साल तक भी चला जाता है। तो ये फायदा इसमें ये है कि आपको वारंटी डिफरेंट कंपोनेंट्स पे डिफरेंट मिल जाता है। इसी तरीके से मदरबोर्ड हो गया, इसी तरीके से आपका प्रोसेसर हो गया, इसी तरीके से आपका रैम हो गया, तो 3 साल तक वारंटी आपका कहीं भी नहीं जाता है। और सबसे
बड़ा फायदा इसमें यह है कि कोई भी कंपोनेंट आपका खराब हुआ, किसी भी कंपोनेंट में डिफेक्ट आया, तो सिंपली आप उसको अपने कंप्यूटर से निकालिए, उस असेंबल्ड पार्ट को बाहर निकालिए और उसके सर्विस सेंटर में जाइए और वो आपको इजीली रिप्लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दैट इन दी वारंटी पीरियड। ब्रांडेड पीसी में क्या होता है कि आपको या तो वो पूरा पीसी उठा करके जो है वो सर्विस सेंटर में ले जाना पड़ता है, या फिर आपको कॉल करके टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है अपने घर पे, जहां पे वो आके उस चीज को फिक्स करता है या देखता है। अब आपके पास एक बार जो कंपनी का बंदा विजिट करने आया, उसने देखा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, फिर वो नोट करके जाएगा और फिर वो जाकर के वहां पे देगा। अगले बार पार्ट्स अवेलेबल होगा तो उसको फिक्स कर आके करेगा, नहीं होगा तो उसमें डिले होगा। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ असेंबल्ड पीसी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक कंपोनेंट का वारंटी जो वो डिफरेंट होता है। आपको सिंपली उस कंपोनेंट को निकाल के सर्विस सेंटर ले जाना होता है, वहां ले जाइए, आपको या तो हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट कर देगा, नहीं तो एक स्पेसिफिक टाइम देगा और उस टाइम में वो बंदा आपको कॉल करके बुलाएगा, रिप्लेस कर देगा आपका। ब्रांडेड पीसी में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि आपको किस हिसाब किताब से जो है सारी चीजें चाहिए, क्योंकि उसमें पहले से ही सारी चीजें ऑर्गेनाइज होती है। एसएमपीएस पहले से ही लगा रहता है, मदरबोर्ड पहले से ही लगा रहता है, सीपीयू पहले से ही लगा रहता है, रैम पहले से ही लगा रहता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आप ये खोल दो और ये लगा दो, उसमें ऑलरेडी वो चीज पैक्ड है तो आपको वही लेना होगा। लेकिन अगर असेंबल्ड पीसी की अगर हम बात करें तो असेंबल्ड पीसी में आप पहले एक लेआउट तैयार करते हैं कि मुझे कौन सा चीज चाहिए, रैम कितना चाहिए, हार्ड डिस्क कितना चाहिए, मदरबोर्ड किस कंपनी का चाहिए और किस लेवल का चाहिए। इसके बाद मुझे सीपीयू प्रोसेसर कौन सा चाहिए, इसके बाद मेरे पास एसएमपीएस क्या होना चाहिए, मेरे वर्क के अकॉर्डिंग एक क्या कंप्यूटर होना चाहिए, वो आप तैयार करते हैं और फिर जो है उसको मार्केट में जाके खरीदते हैं और उसको असेंबल करते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़े, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। आप लो से लो पीसी भी तैयार कर सकते हैं और हाई से हाई एंड का भी पीसी अपने हिसाब किताब से आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एक्सपेंशन की बात करें, एक्सपेंशन इन दी सेंस दैट कि अगर मान लीजिए आज से 2 साल 3 साल 4 साल बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक ब्रांडेड पीसी को मैं इतना ज्यादा रैम दे दूंगा या इतना ज्यादा जो है इसको और बूस्ट कर दूंगा, इतना और ये प्रोसेसर इसमें लगा दूंगा, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। इसका मैं सबसे स्पेसिफिक रीजन आपको बताता हूं कि मेरे पास एक डेल का लैपटॉप था और उस डेल के लैपटॉप में जो है मैंने कई बार मेमोरी को एक्सपेंड करने की कोशिश करी, 4 GB से 8 GB करने की कोशिश करी और वो नहीं हुआ। मैंने मेमोरी भी लगा दिया लेकिन उसने शो नहीं किया, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी ही उतनी थी। तो ये फर्क होता है। लेकिन अगर असेंबल्ड पीसी की अगर आप बात करें तो अगर आप खरीदने के टाइम पे, असेंबली के टाइम पे अगर ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते हैं तो आप फ्यूचर में भी बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके ऊपर प्रोसेसर अगर आप चाहें कि लेटेस्ट प्रोसेसर मैं लगाऊं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके लेआउट पे डिपेंड करती है। अब हम चलते हैं कि हमें कौन सा पीसी, इतना सारा चीज जानकारी देने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन सा पीसी कंसीडर करना चाहिए, या मेरे हिसाब किताब से मुझे कौन सा लगता है कि मुझे कौन सा पीसी लेना चाहिए। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये सोचता हूं कि रेदर देन गोइंग विद दी ब्रांडेड वन, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा जो है ब्रांडेड पीसी देख चुका हूँ, यूज कर चुका हूँ, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या किसी भी प्रकार का जो है कंप्यूटर हो, लो से लो प्रोफाइल और हाई से हाई प्रोफाइल। जो प्रॉब्लम आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो स्पीड की आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो एक्सपेंशन की आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो ये कि सर्विस और सपोर्ट जो है उस पे कंपोनेंट्स का वो सारा चीज सही तरीके से नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर उसी जगह मैं एक असेंबल्ड पीसी को कंसीडर करता हूं तो नो डाउट कि मुझे उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा जो है वर्कआउट करना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने एक मन मुताबिक पीसी लगा सकता हूं, जहां पे मैं ये कंसीडर करके चल सकता हूं कि आज से 5 साल बाद भी मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो ये मुझे फुल सपोर्ट करेगा, फुल स्पीड के साथ सारी चीजें मुझे करके देगा। मेरा जो एक लेआउट तैयार होगा उस लेआउट के हिसाब किताब से मैं उस पर वो सारी चीजें कर सकता हूं जो आज कर रहा हूं 5 साल बाद भी। तो इन सारे पॉइंट्स और डिफरेंसेस को कंसीडर करेंगे दोस्तों तो आपको यही लगेगा कि एक ब्रांडेड पीसी जिसपे एक कंपनी का ठप्पा लगा हुआ रहता है, उसके कंपैरिजन में
एक असेंबल्ड पीसी के साथ जाना बेहतर आइडिया है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको पता होता है कि एक असेंबल्ड पीसी जो है वो आपके वर्कलोड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर है, आपके हिसाब किताब आपके लेआउट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर है। चाहे उस पर आप नॉर्मल वर्क करें, चाहे गेमिंग करें, चाहे हाई प्रोफाइल एडिटिंग करें, वो ऐसा बना हुआ है जैसा आप चाह रहे हैं। असेंबल्ड पीसी में यही सबसे बड़ी खासियत है कि आप सारा चीज इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेकर के उसको प्रिपेयर करते हैं और आप अपने वर्कलोड के अकॉर्डिंग उसे बनाते हैं। जबकि एक ब्रांडेड पीसी में ऐसा नहीं होता, उसमें जैसा बना हुआ आता है आपको वैसा एक्सेप्ट करना होता है। और इससे भी बड़ी बात यह होती है कि कभी आपको एक असेंबल्ड पीसी के अंदर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसे फिक्स करना भी बहुत आसान होता है, उसको एक्सपेंशन करना भी बहुत आसान होता है। आपको पता होता है कि उसकी कॉम्पेटिबिलिटी किस कंपोनेंट के साथ क्या है, तो आप वो चीज बहुत इजीली कर सकते हैं। बाद बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप अपने कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि आप किस चीज को कंसीडर करना ज्यादा बेहतरीन समझते हैं, एक ब्रांडेड पीसी या एक असेंबल्ड पीसी। दोनों में से कौन सा आपको सबसे सही लगता है यूज करने के हिसाब किताब से, वर्कलोड के हिसाब किताब से, स्पीड के प्रोफाइल से और फ्यूचर एक्सपेंशन से, और सबसे बड़ी बात कि पैसे के हिसाब किताब से, बजट के हिसाब किताब से। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आप अपना फीडबैक कमेंट जरूर करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि आम लोगों तक सारी जानकारी पहुंच सके।